चंद रोज कबल राजौरी जिला के कोटरंका सब डिवीजन के अपर कंडी इलाका में डबल मर्डर मामले के बाद आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर व साबका काबीना वजीर चौधरी जुल्फिकार अली ने इस इलाका का दौरा कर उस परिवार से मुलाकात की जिनके घर के एक शख्स व उनकी बीवी का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस दौरान चौधरी जुल्फिकार अली ने इस मामले की जड़ से तहकीकात कर उन तमाम कसूरवारों पर सख्त तरीन कार्रवाई करने की बात कही जो कि इस मामले में मुलव्विस हैं। वहीं साबका काबीना वजीर चौधरी जुल्फिकार अली ने राजौरी व पूंछ अजला में पिछले कुछ सालों के दौरान आतंकवाद की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार भी किया। जो कत्ल है ये इस बरामद होना चाहिए, जिस आदमी ने इसका ये कत्ल किया है उनको इबरतनाक सजा होनी चाहिए और हम सब लोग जो है इस इलाके के हम मिल के इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही मुतालबा किया है कि आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी एजेंसीज हैं, आप इसकी तहकीकात करें। यहाँ मुख्तलिफ हर बहुत मौक़ों पे यहाँ कत्ल होते हैं लेकिन वो बरामद नहीं होते हैं, तो हम यही मुतालबा करेंगे कि यहाँ के एफिशिएंट ऑफिसर हैं उनको जो कम से कम जो कत्ल है वो तो बरामद करवाने चाहिए और क्यों हुए, किन सर्कमस्टांसेस में हुए। हम अमन चाहते हैं, हमने यहाँ मिलिटेंसी का मुकाबला किया है, मिलिटेंसी में हम लोगों ने यहाँ लड़ा है, हमने उनका मुकाबला किया है। आज तो अमन का वक्त है तो यहाँ पे तो कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए प्रॉपरली और कसूरवार जो भी हैं उनको सामने लाना चाहिए ताकि ये यहाँ पे अमन कायम हो सके। दूसरा हमारा यही कहना है कि यहाँ बेगुनाह किसी को तंग ना किया जाए। घर वालों का भी यही कहना है, पहलवान साहब से मेरी बात हुई, इनके कुंबा के लोगों से बात हुई कि यहाँ बेगुनाह को कोई तंग नहीं करवाना चाहता। बिल्कुल यहाँ ना कोई सियासत, ना यहाँ जमात, ना यहाँ बरादरी, ना यहाँ मजहब, ना यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है। हम सब के लिए हम सारे लोग मिलकर यहाँ अमन चाहते हैं और ये कत्ल बरामद होना। जुल्फिकार साहब एक बात और पूछना चाहेंगे, एक ही घर को बार बार टारगेट किलिंग किया गया है। अगर अयूब साहब की बात करें तो इनके घर में से 12 या 13 इसके बारे में एजेंसीज बता सकती हैं या गवर्नमेंट बता सकती है, उनके पास रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। बेटर है एडमिनिस्ट्रेशन से आप ये सर बात के राजौरी पूंछ जो है ये ऑलमोस्ट जो है मिलिटेंसी फ्री था। यहाँ कोई मिलिटेंसी के हादसा पिछले कई बरसों से नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल से यहाँ पे मिलिटेंसी दोबारा से पनप रही है। ये हमें नहीं पता है ये कौन है, कहाँ से आते हैं। अगर यहाँ की लोकल स्पोर्ट की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ फख्र से और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ 0% जो है लोकल स्पोर्ट किसी को अवेलेबल है। यहाँ कोई लोकल आदमी जो है वो मिलिटेंसी का सपोर्टर है ही नहीं है। और देखें आप, डांगरी में इंसिडेंट हुआ, कोई अभी तक उसके बारे में पता नहीं लगा। मुरादपुर में इंसिडेंट हुआ, कोई पता नहीं लगा। दरहाल के पीछे आर्मी पे अटैक हुआ, कोई पता नहीं लगा। अल्फा वो बता दिए मुरादपुर। उसके बाद हमारे इधर और 2 जगहों पे हादसात हुए डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, यहाँ पैरा कमांडोज मारे गए और आज ये दोबारा सिविलियन किलिंग जो है ये हुई है यहाँ पे कंडी में। तो इसका मतलब लगता है कि ये कोई किसी ब्रॉडर कंस्पिरेसी का हिस्सा है। लिहाजा सरकार जिसकी भी हो, चाहे वो बीजेपी की हो या किसी और पार्टी की हो, हमें इस वक्त पार्टियों से लेना देना नहीं। हमारे लोगों ने बहुत मारें खाई है, 1947 में मार खाई है, 1965 में मार खाई है, 1971 में मार खाई है और बिलखसूस पिछले जो मिलिटेंसी का 1999 से लेके 2002 तक हमारे लोगों ने बहुत ज्यादा मारें खाई है। यहाँ पे बहुत हमने खून की नदियां यहाँ बहती देखी है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे दोबारा से हम हालात खराब हों। सरकार को हैवीली इस चीज को हैंडल करना चाहिए और मिलिटेंसी को कर्टेल करना चाहिए। कोई आदमी यहाँ मिलिटेंसी का नहीं चाहता है। बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे सरकार के अंग हैं यहाँ पे काम करने वाले। जमीन तो नहीं खा जाती, ना आसमान उठा लेता है। सख्ती से चाहेंगे कि हम लोगों ने मुश्किल तरीन दौर में भी हालात का यहाँ पे मुकाबला किया। हमारे लोगों ने मिलिटेंसी का मुकाबला किया है, मिलिटेंट से हमारे लोगों ने लड़ा है, इस देश की हिफाजत की है। हम सब लोग जो है हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जो चंद अनासर हमारे यहाँ पे
गंद डालते हैं, ऐसे अनासर को पॉइंट आउट करना। हमारे लोगों ने हमेशा, चाहे वो फौज हो, चाहे वो BSF हो, यहाँ की पुलिस हो, यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, सबकी मदद की है हमारे लोगों ने। लेकिन जहाँ हम ये मुतालबा करेंगे कि हमारे कातिल जो हैं, हमारे भाई और बहन के कातिल जो हैं, या जिला रजौरी में जितने भी आज तक कत्ल हुए हैं बेगुनाह लोग, चाहे वो डांगरी क्यों ना हो, चाहे वो मराजपुर क्यों ना हो, चाहे वो दूसरी जगह क्यों ना हो, जो असली कातिल हैं, कसूरवार हैं, उनको सामने लाओ ताकि लोग बच सकें। वरना ये सुई हम सब पे घूमती है, आज इस पे, कल उस पे, कल उस पे, कल उस पे, कल उस पे। हम नहीं चाहते कि ये एक तरीकाकार बन जाए कि आप बेगुनाह लोगों को बुलाते रहें, पिटाई करते रहें, फिर ये है हवा में पत्थर मारते रहें। आप पिन पॉइंट करें और उस आदमी को पकड़े और उसको इबरतनाक सजा दें। लेकिन जहां आपको हम सब ये सही बात है ना, हम सब लोग ये चाहते हैं कि कसूरवार को सजा मिले। कोई ऐसा हमारा न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, हम सब लोग जो है इस इलाके के रहने वाले, हम चाहते हैं कि इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए कातिल को। कातिल का ना ये जहान है ना अगला जहान है। लेकिन अब कत्ल के नाम पे बेगुनाह लोगों को पकड़ना जो है वो गलत बात है। क्योंकि आप एक आदमी को पकड़ते हो, फिर उसकी पिटाई करते हो, फिर उसको कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हो। अरे उसने बेचारे ने, बेगुनाह ने क्यों मार खानी? आपकी एजेंसीज हैं, आपके पास इनपुट्स होंगे, आप उन इनपुट्स की बुनियाद पे काम करें। तो मैं आपको ये यकीन दिलाऊंगा, कुछ लोगों ने यहाँ से बातें मेरी लिखी होंगी, नोट की होंगी, वो भी सरकार तक पहुँचाएंगे और मैं खुद भी सरकार से बात करूंगा। पहले भी मैंने बात की और मैंने पहले दिन से ही शुरू से कहा है कि इस पे फौरी तौर पे अमल होना चाहिए, इस पे फौरी तौर पे जो है इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और कसूरवार को, जहां मैंने, हमारी दोनों बातें हैं, बेगुनाह को हाथ नहीं लगना चाहिए और गुनाहगार बचना नहीं चाहिए। और अगर बेगुनाहों को पकड़ के गुनाहगार गायब हो जाते हैं, ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। तो लिहाजा मैं सरकार से भी बात करूंगा, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी गवर्नर साहब से। अगर यही हालात जारी रहे तो हमें आपका साथ मिल के हम सड़क पे बैठेंगे, हम बाहर आएंगे, हम सब लोग एक हैं। इस इलाके के हमें अमन कायम रखने के लिए हम सबको एक होकर चलना है। और आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों को किसी को कोई पता हो, खबर हो, आप लोगों को भी चाहिए कि सरकार का तावन करें ताकि हम अपने इलाके में, क्योंकि मेरी आंखों ने, अयूब पहलवान की आंखों ने, आप लोगों ने, हर आदमी ने यहाँ खून की नदियां बहती देखी। हमने यहाँ छोटे छोटे बच्चों को यतीम देखा है। यहाँ मैं आया था, कंडी चेयरमैन साहब के घर के पास किसी का कत्ल हुआ था, माँ बाप दोनों को मार दिया, छोटे छोटे दो बच्चे। पर मैंने इस किस्म के बहुत सारे लोग देखे हैं। हम अमन चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि जो अमन के दुश्मन हमारे